थार रेगिस्तान सोने के समंदर जैसा फैला हुआ था। धूप बेरहमी से पड़ रही थी। इसी जमीन में एक पुराना किला था। उसका नाम था फुसफुसाते दीवारें। लोग कहते थे कि किले में भूत है। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवा किले की टूटी दीवारों से गुजरती थी, जैसे कोई रो रहा हो। किला अपनी पुरानी शान भूल चुका था। वो एक भूले हुए जमाने की निशानी था। फुसफुसाते दीवारों में राज छुपे थे, ऐसे डरावने राज जिन्हें कोई जानना नहीं चाहता था। अर्जुन एक नौजवान था जो हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहता था। उसे नई जगहों की खोज करना और अनजानी कहानियों को जानना बहुत पसंद था। उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। हर बार जब वह किसी नई जगह के बारे में सुनता तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे नई जगहें देखना अच्छा लगता था, खासकर वे जगहें जिनके बारे में रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। उसने फुसफुसाते दीवारों की कहानियां सुनी। ये दीवारें एक पुराने किले में थीं जो अब वीरान पड़ा था। उसे किले में दिलचस्पी हुई। उसने सुना था कि वहां कुछ अद्भुत और रहस्यमयी है। उसने किले को एक्सप्लोर करने का सोचा। उसने किले का नक्शा निकाला और उसकी योजना बनाने लगा। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। वे सभी भी एडवेंचर के शौकीन थे और अर्जुन के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, मैंने विस्परिंग वॉल्स के बारे में कुछ अजीब कहानियां सुनी हैं। कहते हैं कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए। हमें खुद देखना चाहिए कि वहां क्या है। मीरा एक हिस्टोरियन थी। उसे पुरानी कहानियों और रहस्यों में बहुत इंटरेस्ट था। उसने कई किताबें पढ़ी थीं और कई रहस्यमयी जगहों का अध्ययन किया था। अर्जुन, मैंने उस जगह के बारे में पढ़ा है। वहाँ की कहानियाँ बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प हैं। कहते हैं वहाँ भूत है, लेकिन वहाँ का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। फिर विक्रम था। वो इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था। उसे भूत प्रेत की कहानियां बकवास लगती थीं, लेकिन उसे चैलेंज पसंद था। उसे अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर पर जाना अच्छा लगता था। भूता बकवास है, लेकिन चलो मैं भी चलता हूँ, देखते हैं वहां क्या है। शायद कुछ मजेदार हो। तीनों दोस्त किले की तरफ चल पड़े। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहे थे। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। क्या वे किले के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? जैसे ही वो किले के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। उन्हें डर लगने लगा। किले के बड़े लोहे के दरवाजे खुल गए, जैसे किला सांस ले रहा हो। अंदर किला संकरे रास्तों का भूल भुलैया था। हर तरफ धूल और सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं। वो एक शानदार पास्ट की कहानी बता रही थी, लेकिन अब पेंटिंग्स उतर रही थीं। वो किले के टूटने की याद दिला रही थी। रात होते ही दोस्त किले के आंगन में इकट्ठे हुए। वो एक टिमटिमाते लैंप के पास बैठे थे। अचानक ठंड बढ़ गई। एक ठंडी हवा चली। उनके सामने एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। मैं रानी पद्मावती हूँ। मुझे इन्हीं दीवारों के बीच कैद करके मार डाला गया। मेरी आत्मा सदियों से यहाँ फंसी हुई है, रो रही है। वो एक औरत थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में गम था। वो रानी पद्मावती का भूत थी। उसे इन्हीं दीवारों के बीच कैद करके मार डाला गया था। मेरी आवाज इन पुरानी दीवारों में एक उदास फुसफुसाहट की तरह गूंजती है। यह किला, जो कभी शान और वैभव का प्रतीक था, अब केवल दुख और पीड़ा की गवाही देता है। रानी पद्मावती की आवाज में सदियों का दुख था। उसकी कहानी ने हर किसी के दिल को छू लिया, जैसे कि उसकी पीड़ा आज भी जीवित हो। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया, इस किले में कैद कर दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं यहाँ सदियों से भटक रही हूँ, न्याय की प्रतीक्षा में। ये बहुत बुरा हुआ। हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम आपकी आत्मा को शांति दे सकें? इन दीवारों के अंदर एक छुपा हुआ कमरा है। अंदर तुम्हें एक कीमती चीज मिलेगी। यह वस्तु मेरे परिवार की निशानी है और इसे मेरे असली वारिस को लौटाना होगा। एक छुपा हुआ कमरा? कैसी कीमती चीज? क्या यह हमें आसानी से मिल जाएगी या हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? ये मेरे खानदान की निशानी है। इसे मेरे असली वारिस को लौटाना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हमें वो नहीं मिली तो क्या होगा? अगर हम असफल हो गए, क्या आपकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी? तुम्हें कोशिश करनी होगी। यही एक रास्ता है। अगर तुम सच्चे दिल से प्रयास करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यह एक परीक्षा है
और तुम्हें इसे पार करना होगा। दोस्त ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर डर और सहानुभूति थी जब रानी पद्मावती ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। उनकी आंखों में एक संकल्प था, एक वादा कि वे रानी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम डरे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ करना होगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, हमें उनकी मदद करनी होगी। हम अब पीछे नहीं हट सकते। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना होगा। सही बात है। चलो वो कमरा ढूंढते हैं। हमें हर कोने की जांच करनी होगी, हर सुराग को ध्यान से देखना होगा। अपने डर के बावजूद दोस्त रानी की मदद करने के लिए तैयार थे। उनके दिलों में एक अटूट संकल्प था और वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वे इसे पूरा करने के लिए तैयार थे। पेंटिंग में एक सीक्रेट रास्ता दिख रहा था। ये एक टेपेस्ट्री के पीछे छुपा था। ये रास्ता एक प्राचीन किले की ओर जाता था जो सदियों से छुपा हुआ था। इस किले के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और इसके रहस्यों को जानने के लिए कई लोग अपनी जान जोखिम में डाल चुके थे। उन्हें वो टेपेस्ट्री ढूंढनी होगी। हमें क्लूज समझने होंगे, तभी वो कमरा ढूंढ पाएंगे। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि किले के अंदर कई जाल और रहस्यमय रास्ते थे। हर कदम पर उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक गलत कदम उन्हें मुसीबत में डाल सकता था। मीरा, जो एक हिस्टोरियन थी, उसे एक पुरानी कहानी याद आई। इसमें किले में एक छुपे हुए कमरे का जिक्र था। इस कहानी में कहा गया था कि इस कमरे में एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, जो केवल सबसे बहादुर और बुद्धिमान लोगों को ही मिल सकता है। यह सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही खुल सकता था। उन्हें जल्दी करनी होगी। पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी से एक विशेष दरवाजा खुलता था, जो सीधे उस छुपे हुए कमरे की ओर जाता था। अगर वे सही समय पर नहीं पहुंचे तो उन्हें एक और महीने का इंतजार करना पड़ेगा। पूर्णिमा बस कुछ दिन दूर थी। समय तेजी से बीत रहा था और उनके पास बहुत कम समय बचा था। उन्हें अपनी योजना को सही तरीके से अंजाम देना होगा, ताकि वे समय पर वहां पहुंच सकें। मुझे एक पुरानी कहानी याद है। इसमें किले में एक छुपे हुए कमरे का जिक्र था। इस कहानी में कहा गया था कि इस कमरे में एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है, जो केवल सबसे बहादुर और बुद्धिमान लोगों को ही मिल सकता है। ये सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही खुल सकता है। हमें जल्दी करनी होगी। अगर वे सही समय पर नहीं पहुंचे तो उन्हें एक और महीने का इंतजार करना पड़ेगा। इस दरवाजे को खोलने के लिए एक विशेष मंत्र की भी आवश्यकता थी, जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। पूर्णिमा बस कुछ दिन दूर है। समय तेजी से बीत रहा था और उनके पास बहुत कम समय बचा था। उन्हें अपनी योजना को सही तरीके से अंजाम देना होगा, ताकि वे समय पर वहां पहुंच सकें। जैसे ही पूर्णिमा पास आई, एक जोरदार रेतीला तूफान किले पर आ गया। हवा गलियारों में गरज रही थी, जैसे रेगिस्तान खुद उन्हें रोकना चाहता हो। तूफान में दोस्त बिछड़ गए। हमें तूफान से लड़ना होगा। हमें एक दूसरे को ढूंढना होगा। अर्जुन, राधिका, नीतू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सुमित, तुम कहाँ हो? हमें हिडन चेम्बर तक पहुँचना है। मैं यहाँ हूँ। हम इस तूफान को हमें नहीं रोकने देंगे। उन्हें तूफान से लड़ना था। उन्हें एक दूसरे को ढूंढना था। उन्हें हिडन चेम्बर तक पहुंचना था। समय कम था। वो टेपेस्ट्री के पास फिर मिले। सब ने मिलकर उसे नीचे खींचा। उसके पीछे सीक्रेट रास्ता था। वो रास्ते से होते हुए आखिरकार हिडन चेम्बर में पहुंच गए। हमने कर दिखाया। हमें हिडन चेम्बर मिल गया। देखो, कमरे के बीच में एक चेस्ट है। अंदर रानी का लॉकेट है। जैसे ही हमने लॉकेट को छुआ, रानी पद्मावती की आत्मा दिखाई दी। धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मुझे आखिरकार शांति मिल गई। अंदर उन्हें एक चेस्ट मिला। उसमें रानी का लॉकेट था। जैसे ही उन्होंने लॉकेट को छुआ, रानी पद्मावती की आत्मा दिखाई दी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वो आखिरकार आजाद हो गई। दोस्तों ने लॉकेट रानी के वारिस को लौटा दिया। किले में अब गम नहीं था। हवा अब रानी की शांति की धुन सुना रही थी। अर्जुन, मीरा और विक्रम ने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने बहादुरी और दया दिखाई थी। उन्होंने एक जरूरी सबक सीखा। कभी कभी सबसे डरावनी चीजें भूत नहीं, बल्कि वो राज होते हैं जो हम खुद से छुपाते हैं।